अल्लज़ी हुवा तहरुल मुताहिरीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अबुल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बावाज़े बुलंद सलावत। बात यह है कि वक्त तो मुख्तसर है, गुफ्तगू लंबी तो नहीं होगी, मगर इस मुख्तसर वक्त के लिए भी तवज्जो की ज़रूरत है। आप जिस अंदाज से बैठे हैं ना, इस अंदाज से मैं मजलिस पढ़ने का आदि हूँ। आप आगे तशरीफ़ लाए, आप भी सारे आ गए हैं, बड़ी मेहरबानी। ये खला ख़त्म कर दें अगर मजलिस सुनी। आगे आए थोड़ा सा बुजुर्गान मोहतरम, आप भी, हमजा साहब आप भी आ जाए, आगे आए, हिलना नहीं है, आगे आना है आपने। बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी मेहरबानी। ये जगह खाली ना मुझे नजर है, आगे आए आप, और आगे आए जनाब, आगे आए, आप भी आगे आए, बड़ी मेहरबानी। भाईजान आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपकी वजह से रुका हुआ निज़ाम सारा इधर। काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, बहरहाल वक़्त का मैं बाईपास गुफ्तगू मैंने करनी है, अगर कुछ कह सका तो। गौर फरमाएं, ये आज की मजलिस जो है, नौजवान लोग पढ़ चुके हैं, मैं बूढ़ा आपके सामने आ चुका हूँ। दुरूद बड़े मोहम्मद रो आले मोहम्मद पर। गौर फरमाएं, ये मजालस जो होती है ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक हकीकत है। वो हकीकत क्या है कि मरने वाले के लिए राहत का सामान मुहैया किया जाता है। अगर मजलिस की वजह से एक शख्स भी बाअमल हो जाए और उसकी कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी और मजलिस का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आने के बाद पता ना चल सका कि हम किस लिए आए हैं और हमारा प्रोग्राम क्या है, ज़िंदगी कैसे हमने गुजारनी है, ये समझ लें कि फॉर्मेलिटी है, मजलिस नहीं हो रही। तो याद रखें, भट्टी साहब बहुत तवील इनके साथ मेरी रिफाकत रही। और फरमाया मौलाना जवार साहब, ज़ियादी साहब, जितने लोग सब के नाम थे, बाबा डोगर साहब, ये सब लोगों का ये कारनामा है। याद रखें, ज़िंदगी क्या है, खाना और खाकर दुनिया से चले जाना, इसका नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये है कि जिंदगी में इंसान का हदफ हो जो मरने के बाद भी जिंदा रहे, मरने के बाद भी जिंदा रहे। आप कुरान करीम की तिलावत करें, वक्त नहीं है। जब मैं असल में मेरा मीटर ऑन हो जाता है ना तो फिर काम चलता है, वक्त ख़त्म हो जाता है। गौर फरमाएं कि इंसान की ज़िंदगी का हदफ होना चाहिए कि क्या है। याद रखें, जिन लोगों ने इस मस्जिद को तामीर किया है वो दुनिया से चले गए, क़यामत तक सिस्टम बदलता रहेगा, मगर अल्लाह का हुक्म यह है, नक्तबू मा कद्दमू व आसारहुम, जो तुम छोड़कर जा रहे हो, जो उसके आसार ज़ाहिर होते हैं, तो हमारे नामा अमाल में लिखे जाएगा कि इनकी वजह से ऐसा हुआ है। और है, इनकी वजह से चले गए। तो याद रखेंगे, ये मजालस वो लोग करवाते हैं जिनके वारिस जिंदा होते हैं, जिनके वारिस जिंदा होते हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिंदगी में भी वालिदैन पर एहसान करो, मरने के बाद भी वालिदैन पर एहसान करो। और है, जिंदगी में एहसान क्या है, वो आवाज़ें तारीख ना दो, अभी उनकी आवाज़ ख़त्म ना हो, आप उनके हुक्म की पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाओ। ये है एहसान। गौर फरमाया।
और मासूम फरमाते हैं कि इंसान के वालिदैन का उनमें जिंदा होना ऐसा है जैसे अल्लाह का नबी है। हाय हाय, गौर मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अल्लाह का नबी। मामूली बात नहीं है। क्यों कि जिस तरह नबी को अपनी उम्मत प्यारी होती है, इसी तरह वालिदैन को अपनी औलाद प्यारी होती है। गौर फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या मिलता है, अक्सर पढ़ता रहता हूँ सारे सवाब की मजालिस में, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जल्दी करो कि अज़ाब कब्र हो रहा है, और आप जल्दी से गुजर गए। चंद लम्हों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए, सहाबा इकराम भी आपके साथ हैं। कहा कि दुआ फरमाओ। कहा कि या नबी अल्लाह, अभी चंद लम्हे पहले आपने फरमाया कि अज़ाब कब्र हो रहा है, इन चंद लम्हों में वो कौन सी तब्दीली आ गई कि आप दुआ फरमा रहे हैं? कहा कि हाँ, तब्दीली ये आई है कि साहब कब्र एक बच्चा छोड़कर मर गया था। जब वो चलने के काबिल हुआ, बोलने के काबिल हुआ, माँ उसे कारी के पास लेकर गई। कारी ने जब कहा बच्चे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब उसने अपनी ज़बान से बिस्मिल्लाह कहा, रहमत खुदा जोश में आ गई। कहा फरिश्तों अज़ाब कब्र बंद कर दो, क्योंकि इसकी नस्ल से मेरा नाम ले रहा है, इसकी नस्ल से मेरा नाम ले रहा है। जिंदगी क्या है? अभी मौलाना पढ़ रहे थे, मैं तो बस दो चार बातें करूंगा कि पालने वाले तेरा ऐलान ये है, और अल्लाह ने कसम खाकर कहा है। गौर रहे, कसम खाने की अल्लाह को जरूरत क्या थी। गौर रहे, ये सूरह असर वो है। मासूम फरमाते हैं कि अगर पूरा कुरान करीम नाज़िल ना भी किया जाता, फकत सूरह असर को नाज़िल कर दिया जाता, तो मकसद इंसानियत पूरा होता था कि इसमें चार चीजें मौजूद हैं। गौर रहे मेरी तरफ, पालने वाले इतनी तेरी प्यारी मखलूक, जितनी भी मखलूक पैदा की हैं, नबातात का नहीं पता कितने हैं, जमादात का पता नहीं कितने हैं, दरियाओं में कितनी मखलूक है, फजाओं में कितनी मखलूक है, पहाड़ों में कितनी मखलूक है, ना जाने कहाँ कहाँ मखलूक है। तुम तो एक ही बात सुनकर घबरा जाते हो। याद रखो, वो जात वो है कि जो है और रहेगी। हाय हाय, और जरा बेदार हो, वो है और रहेगी। आप आयतुल कुर्सी को पढ़े, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह वो है जो है और रहेगा। गौर है मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह है वो रहेगा, मतलब क्या है? अल्लाह है वो रहेगा। कब से है? कब का जिसने तसव्वुर किया वो शिरक हो गया। गौर रहे, ना अरबों की बात है ना खरबों की बात है, वो है और रहेगा। ना जाने क्या क्या बहसें होती रहती हैं, क्योंकि इल्म की कोशिश नहीं की जाती, अकल को इस्तेमाल नहीं किया जाता। आले मोहम्मद को अल्लाह ने पैदा किया है, ना 2000 साल की बात है ना 4000 साल की बात है, बस अल्लाह है और रहेगा। अल्लाह है और रहेगा। गौर रहे, हर शय फना हो जाएगी मगर वो रहेगा। गौर है, वो है और रहेगा। आपने देखा नहीं है? मैं एक जुमला कहकर बात को आगे बढ़ाऊं। कायनात, ये सूरज जो हमारे सर पर चमक रहा है, साइंस कह रही है कि इसको अल्लाह ने 1 अरब साल पहले खलक किया। कितने साल? 1 अरब साल। जिस आदम की हम औलाद हैं, इससे 10,000 साल से ज्यादा नहीं हुए जमीन पर आए हुए, 9,600 कुछ साल हुए हैं हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर आए हुए। आप सिर्फ 1 अरब में से 10,000 साल निकाल दें, 99 करोड़ गौर है 90 लाख बनता है। गौर है, ये तो कल की बात है ना। अल्लाह है और रहेगा। सूरज को खलक किया 1 अरब साल पहले। एक बात कहना चाहता हूं, कायनात के सुल्तान नबी ने इशारा किया, सूरज पलट कर आ गया। मानना पड़ेगा कि हमारा रसूल पहले था, सूरज बाद में है। थे
सूरज बाद में है, चांद का 2 टुकड़े हो जाना। आप पहले थे, चांद बाद में है। मैं एक बात क्यों न कह दूं, जमीन से बड़ा है चांद। याद रखे, ये जमीन कायनात कितनी बड़ी है, शुमार कर सकते हो? जिसके एक इशारे से जमीन से बड़ी कायनात सिमट कर तवाफ करने के लिए आ जाए, अल्लाह उसे कहता अगर मैं तुझे न पैदा करता तो कायनात की कोई चीज पैदा ना करता। उसके लिए है। गौर रहे, मासूमीन पर बहस करना बहुत आसान है, इसलिए कारोबार बहुत हो रहा है। शिया कौम कभी देखा है तूने? तेरा पैसा कहां जा रहा है? कहां जा रहा है पैसा? और गौर किया है, अरबों के हिसाब से, खरबों के हिसाब से उनके पास जा रहा है जिनको खुद नहीं पता आले मोहम्मद का मकाम क्या है। क्या बताएंगे कि आले मोहम्मद का मकाम क्या है? और फरमाया आपने, और तुमने शीयत पर ही नहीं गौर किया। तेरा पानी थोड़ा सा लें, बड़ी मेहरबानी। शीयत पर ही नहीं गौर किया कि शीयत क्या है। शिया गुलूकारों का मसलक नहीं है। और गौर है मैं क्या कह रहा हूं, मसलक के शिया और गुलूकारों का मसलक नहीं है, ये मुत्तकियों का मसलक है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले में। और यह मुत्तकियों का मसलक है। गौर रहे, मुत्तकियों का पढ़ने, अल्फ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और गैब ते ईमान रख दे, यक़ीमुना सलाता, नमाज कैम करते हैं। मन चले कहते हैं कैम करने का हुक्म दिया है। तुम्हें अरबी का पता ही नहीं बात क्या हो रही है, बात अरबी की हो रही है, तर्जमा उर्दू में करते हो। और खड़े होने को ही तो कैम कहते हैं। और है, खड़े होने को कायम कहते हैं। और एक और बात कह दूं, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अब मुत्तकियों की निशानी यह मुफ्त भर नहीं हुआ करते, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से खर्च करते हैं। आय आय आय, गौर है, यह है मुत्तकियों की निशानी। आगे बढ़ा तो मगरिब यही हो जाएगी, बहरहाल मैंने ख़त्म करनी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरी तरफ देखे, इस दरवाजे की तरफ नहीं है आपने देखना। 12:15 बजे मजलिस खत्म हो जाएगी, मेरी तरफ देखना है आपने। क्या कहा मैंने? ये कायनात अल्लाह ने पैदा किया, पालने वाले तमाम मखलूकों में आला मखलूक बनाने के बाद फिर ऐलान कर दिया कि तू खसारे में है। हाय हाय हाय, पालने तमाम मखलूकों में से, और इसी मखलूक के लिए यह तूने कायनात का निज़ाम पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हत्ता के जामे बशरियत में अपने महबूब को भेज दिया, फ़कत ये बताने के लिए कि इंसान तू खसारे में है, निकलना कैसे है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। गौर रहे, अल्लाह ने कायनात को बनाकर, एक जुमला कहने वाला हूं अगर आपने समझ लिया तो, अल्लाह ने कायनात को बनाकर इंसान से ये कहा है, मैंने कायनात तेरे लिए बनाई है, तू हमारा हो जा, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। हाय हाय, तू हमारा हो जा, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। याद रखें, मैं बहुत सी बातें करना नहीं चाहता, खुद नमाई हो जाती है। मैं 751 से लेकर 302 में रहा हूं। लोग जब मैं पढ़ता हूं कहते हैं कि ऐसे बोलता है जैसे 20 साल का जवान होता है, ये क्या कमाल है। मैं कहा कमाल तो यही है, आले मोहम्मद के साथ मुखलस हो जाओ, सब कुछ आ जाएगा। हाय हाय हाय, आले मोहम्मद के साथ मुखलस हो जाओ, जो आले मोहम्मद ने कहा है वो मानो, और अपनी लंतरानियां करनी छोड़ दो। तहकीक करो कि शिया क्या है, शियत क्या है। जैसी शिया की तौहीद है कायनात में किसी की नहीं, जैसे रिसालत शिया के पास है कायनात में किसी के पास नहीं, जैसे हादी अल्लाह ने तुम्हें अता किए हैं ऐसे हादी किसी के पास नहीं है। मगर उनका प्रैक्टिकल का तो करके बताओ कि क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। हक बहुत साहब कहते हैं ओ मुर्शद मनिया, गल है, मुर्शद मनिया हुक्म ना मनिया,
की लेना मुर्शद फड़ के हूं, अगर नमाज के खिलाफ ही बोलना है तो अली को मानने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? जिनका हर अमल, याद रखो, अगर मौला अली अलैहिस्सलाम को मानना है तो मुत्तकी बनने की जरूरत है। इमाम हसन मुज्तबा को इमाम मानना है तो इल्म हासिल करने की जरूरत है। सैयदुल शुहदा को इमाम मानना है तो जज्बा शहादत रखने की जरूरत है। अगर सैयदुल साजिदीन को इमाम मानना है तो अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाने की जरूरत है। अगर इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम को इमाम मानना है तो मज़हब हक्का की अशायत की ज़रूरत है। अगर साद के आले मोहम्मद को इमाम मानना है तो कभी ना ज़बान से झूठ बोलने की ज़रूरत है। अगर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इमाम मानना है तो सब्र तहम्मुल पैदा करने की ज़रूरत है। अगर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को इमाम मानना है तो गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर तकी और नकी अलैहिस्सलाम को इमाम मानना है तो तकवा इख्तियार करने की ज़रूरत है। अगर इमाम अलैहिस्सलाम को मानना है तो कुफर के खिलाफ इन्होंने जहाद करने की जरूरत है। अगर इमाम जमाना को इमाम मानना है तो फिर हक पर डट जाने की जरूरत है। और मान कर तो देखो, मान कर दो, देखो फिर देखो होता क्या है। मैं सुबह चला हूं, गौर रहे, मौसम भी काफी खराब था, चीचा से है, मैं 9:30 इधर आ गया था। मुझे कहना इतनी जल्दी? मैं कहा जैसे ही उतरता रहा वैसे ही सवारी मिलती रही। आया आया यकीन करे, कहते तुम जिधर चाहता मुंह चल 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 देते हो, गौर नहीं करते। मैं कहा अगर अपनी जात के लिए चलूं तो फंस जाता हूं, जब उनकी रजा के लिए चलता हूं तो हर मुश्किल आसान होती चली जाती है। इसलिए मौला फरमाते हैं कि झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, हर दुआ मुस्तजाब होगी। गौर है, मैं कहा करता हूं जो आले मोहम्मद को मानकर परेशान है, इसका मतलब यह है कि आले मोहम्मद को माना ही नहीं है। अगर उनको मानकर भी परेशान है तो माना ही नहीं है, तो याद रखो इंसान खसारे में है। तो खसारे से निकलने का बस मैं एक ही कुलिया बताऊंगा, क्योंकि बाकी बात लंबी हो जाएगी। क्या है? क्या कहा? इल्लल्लज़ीना आमनू, कि बस ये है कि तुम साहबे ईमान हो जाओ। 4 बातें हैं, ये दरवेश भी बातें करते। क्या कहते हैं? तरीकत, शरीयत, हकीकत, मार्फत। गौर है, तरीकत, हकीकत, शरीयत, मार्फत है, ये 4 चीजों के गिर्द सारा निजाम घूमता है। गौर हो, अगर कोई साहब ईमान है, अगर अमल साहले नहीं है तो साहब ईमान होना बेकार है। अगर अमल साहले है, हक पर नहीं है, तो उसका अमल बेकार है। अगर हक पर है, साबर नहीं है, तो तीनों चीजें बेकार हो जाती हैं। पालने वाले वो कौन सा अमल है? जितने भी लोग पाए जाते हैं, गौर रहे, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम दरियाओं में खड़े जाओ, सहराओं में खड़े हो जाओ, जो चाहे एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहे, हुजूर ने आवाज दी कि फलां मेरी बात सुनो। वो नमाज पढ़ता रहा। जब नमाज से फारिग हुआ, आकर कहता है कि या रसूलल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा कि मैं तुझे
आवाजें देता रहा, मेरी आवाज पर लब्बैक क्यों नहीं कहा? कहा कि ये बताओ कि नमाज मैंने दी है या नमाज ने मुझे दिया है? नमाज मैंने दी है या नमाज ने मुझे दिया है? कहा कि हुजूर आपका हुक्म नमाज है। कहा कि फिर मेरी आवाज पर लब्बैक क्यों नहीं कहा? कुरान नहीं पढ़ा? अगर मेरी नबी की आवाज पर लब्बैक न कहा, हवातत अमालुकुम, तुम्हारे हबत हो जाएंगे। अगर मेरे रसूल के आगे कदम रखा, अगर तुमने आगे कदम रखा, अमाल हबत हो जाएंगे। और मेरा रसूल पुकारे और तुमने आवाज पर लब्बैक न कहा, अमाल हबत हो जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बताओ मुसलमानों, जिस नबी के आगे चलने से अमाल हबत हो जाए, जिस नबी के आगे चलने से अमाल हबत हो जाए, जिसकी आवाज पर लब्बैक ना कहा जाए तो अमाल हबत हो जाए, वो कहता है मन कुंतु मौला हो फहादा अलीयुन मौला। अगर उसकी आवाज पर लब्बैक ना कहा, अमाल हबत हो जाएंगे। और जिसकी आवाज पर लब्बैक ना कहा जाए तो अमाल हबत हो जाएंगे। अगर वो जंग करता रहा तो रज़ी अल्लाह कैसे हो जाएगा? आप इखलाक के साथ लोगों को बताएं। हमजा मेरे हाल देख की हो गया, किधर तेरा मीटर घूम गया है? गौर फरमाया, रसूल की आवाज पर लब्बैक कहना। ये जितने शिया में आजकल छोड़ जाए, जब मार्फत छोड़ी जा रही है, नहीं जी ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा करना है, तेरी मर्जी से तो नहीं होगा। अब मेरे हाल देखो, तुसी इधर देखी जरा मैं मजलिसी छड़नी, मैनू बड़ी भैड़ी आदत है, दरूद पढ़ो मोहम्मद रवारे मोहम्मद। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं वो बात समझाकर छोड़नी है आपको, चाहे वो 2 घंटे में सुन ले, चाहे 2 मिनट में सुन ले, ये आपकी मर्जी है। क्या कहा मैंने? अमल साहले वो है जो हुजूर ने बताया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताए कि जितने भी लोग काबा में जाते हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सुन्नी भी वहां होते हैं, शिया भी वहां होते हैं, अहले हदीस भी वहां होते हैं, कभी किसी को आवाज आई है कि हाजी साहब बड़ी मुशक्कत उठाई है, बड़ा पैसा खर्च किया है और सफर मरवा के दरमियान दौड़ रहे हो और तवाफ़े काबा का गुलाब पकड़ कर कहते हो अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मुझे बता दो किसी का आवाज आई हो? और नहीं आवाज आती तो पैगंबर से पूछा कैसे पता चल गया कि वो राजी हो गया है? कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो मानो, वो राजी हो जाएगा। वो राजी हो जाएगा। और यही वजह है जंगे तबूक से वापसी पर या जाते हुए बड़ी लंबी बहस शुरू हो जाती है। आप ज़ियारत के लिए जाते हैं तो याद रखे क्या है, रद्द शम्स का मकाम है। बस बात खत्म, यहाँ खत्म कर। गौर किया आपने? फकत वहां देखना काफी नहीं है, जाओ ज़ियारत के लिए, देखोगे ऐसा क्यों हुआ है। और रहे अल्लाह ने कुरान करीम में इसीलिए कहा सीरो फिल अर्ज़, जाओ जमीन पर चल पड़ कर देखो कि हमारे मानने वालों ने क्या क्या किया, हमारे मुनकरों का अंजाम देखो कि क्या हो रहा है। देखा नहीं तुमने कूफे में जाकर? और इधर अमीर मुख्तार की कब्र है, सामने इब्ने ज़ियाद की है, वहां लानत बरस रही है, यहाँ रहमत बरस रही है। और जाओगे तो पता चलोगे। गौर फरमाया क्या कह रहा हूं मैं? किसी को आवाज आई नहीं, मगर क्या देखा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की आंख लग गई अली के पहलू में। गौर रहे, मैंने जो कुछ पढ़ा मैंने वो ही पढ़ना है, मैं जो नतीजा देना वो समझ ले क्या है। जब आंख लग गई, सूरज गरूब हो गया, कहते हैं हो गया सूरज गरूब। अब जब आंख खुली पैगंबर की, गरम गरम आंसू रुखसार नबूवत पर गिरे, आंख खोल कर देखा या अली। रोने का सबब क्या है? मुझे किसी तारीख में नहीं मिलता कि अली ने कहा हो कि इसलिए रो रहा हूं, मेरी नमाज कज़ा हो गई, क्योंकि अली के खुशी के आंसू थे, क्योंकि अली जानते हैं तेरी मोहब्बत ही तो नमाज है। हाय 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 हाय, तेरी मोहब्बत ही तो नमाज है, तेरी मोहब्बत ही तो नमाज है, तेरी मोहब्बत ही तो नमाज है। अब रसूल जानता है, गौर रहे, कि अगर अली की नमाज कज़ा हो गई तो अली की सीरत में फर्क आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। अल्लाह हादी उसे बनाता है जिसमें ऐब नहीं होता। और रहे
अल्लाह हादी उसे बनाता है जिसमें ऐब नहीं होता। अच्छा या अली, आपने सूरज को इशारा किया। सब ज्यादा इफ्तिखार हसन खां के करबला में लिखते हैं, कहते हैं कि लोग सूरज गरूब हो जाता है, और सूरज गरूब नहीं होता, अल्लाह का सजदा करने के लिए चला जाता है। जब आपने इशारा किया होगा, यही कहा होगा, ऐ आफ़ताबे आसमान पलट कर आ जा, तेरा सजदा कज़ा हो सकता है, मगर अबू तालिब के बेटे का सजदा कज़ा नहीं हो सकता। यदि एक नमाज वास्ते सूरज पलटा तो मनने वाले सारी जिंदगी बजू ना आवे, मनन की कमाल नहीं हो गई। गौर है, याद रखो, मानो उनको, उनकी बात को मानो, फिर से कभी सही। तो याद रखे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम का हुक्म इबादत है। आपने इसीलिए दोष नबुव्वत पर सवार किया था। बस खत्म हो गई बात। दोष नबुव्वत पर सवार किया था इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। बस एक जुमला कहकर बात को खत्म कर रहा हूं, दो जुमले मुसाहिब के कहूंगा। क्या कि जब कहा ना कि हुजूर सवारी कितनी अजीम है, हाय हाय हाय, अगर रसूल खामोश रहते ना तो फिर सवार कराने की जरूरत क्या थी। क्या कहा है, क्या कहा है, एक जुमला कह दूं। जब आपने ये कहा था नाना लोगों की सवारियां मुड़ती हैं, हमारी सवारी, कहा मेरी बल्लैल की जुल्फे पकड़ लो, जिधर इशारा करोगे उधर ही तुम्हारा नाना मुड़ता हुआ चला जाएगा। बच्चे दो हैं, बच्चे दो हैं। मुझे नहीं मिलता कि हसन ने इधर इशारा किया हो, हुसैन ने इधर किया हो। क्यों कि बच्चे दो हैं, तबीयत एक है, बच्चे दो हैं, नूर एक है, बच्चे दो हैं, इरादा एक है। कायनात देख रही है कि जिसके इशारे पर कायनात चल रही हो, आज किसके इशारे पर चल रहा है। का क्या कहा है, कहा कि सवारी कितनी अजीम है, कहा कि तू देख नहीं रहा कि सवार कितने अजीम है, सवार कितने अजीम हैं। याद रखें, हुजूर का ये कहना, बात खत्म हो गई। अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। आप बताना ये चाहते हैं कि अगर हुसैन को पहचानना है तो मेरी तरफ देखो, हुसैन समझ में आ जाएगा। अगर मैं कभी समझ में ना आऊं तो हुसैन की तरफ देख लेना, मैं समझ में आ जाऊंगा। मनशाए रसूल हुसैन नो के नेज़ा पर कुरान पढ़ रहे हैं, सूरह कहफ की तलावत कर रहे हैं। जब सूरह कहफ की तलावत कर रहे, सरे हुसैन का रुकना था, पूरा काफिला रुक गया। काफिले का रुकना था, पूरा हजूम रुक गया। जब पूरा हजूम रुक गया ना, तो ज़हरा की बेटी ने कहा, बेटा सज्जाद, जी बुपी अम्मा, अपने बाबा से पूछो रुक क्यों गए हो, लोगों का हजूम बढ़ गया है। आप अपने बाबा के सर के नीचे आए रोने वालों, आकर कहते बाबा चलते क्यों नहीं है, पुपियों के नंगे सर हैं। जब देखा तो सर हुसैन बाबे कूफा की तरफ देख रहा है। क्या देखा, बाबे कूफा पर जनाबे मुस्लिम का सर लटका हुआ है। मुस्लिम के लब मुतहरक हो रहे हैं। मौला में कूफे में मारा गया, लोग मेरे पाँव में रस्सी डालकर मेरी लाश को खींच रहे थे। ये कहना था, सरे हुसैन से आवाज आई, मुस्लिम तेरी लाश को खींचा, करबला में मेरी लाश को पामाल कर दिया और मेरी सकीना के दुर उतार लिए, मेरी सकीना के तमाचे लगे। आजादारों, ये कहना था, सारे मुस्लिम से आवाज आई, मौला जब तेरी लाश पामाल हुई, तेरी सकीना के दुर उतरे, तेरी सकीना के तमाचे लगे, उस वक्त अब्बास कहा था। आजादारों, ये कहना था, एक घोड़े के गले में सर लटका हुआ है, जमीन जिसके बोसे ले रही है, और उठा और गिरा, कहा मौला करबला में इजाजत दे देते तो आज
मुस्लिम यूं ना पूछता कि जब तेरी लाश पामाल हुई उस वक्त अब्बास कहाँ था, जब सकीना के दुर उतरे उस वक्त अब्बास कहाँ था। अज़ादारों, एक बीबी सरों को देखते देखते बस आखिरी जुमले हैं, क्या देखा कि इसका भी कोई कसूर होगा, इसका भी कोई कसूर होगा, इसका भी कोई कसूर होगा। जब शहजादा अली असगर के सर के करीब पहुंची है, कहते हैं कि सबने कसूर किया होगा मगर 6 माह के बच्चे ने तो कोई कसूर नहीं किया। और जनाब सकीना माँ के पहलू में है, कम्मा अगर इजाजत दे तो मैं बीबी को ये बता दूं करबला में मेरे भाई ने क्या कसूर किया है। इजाजत का मिलना था। कहा कि बीबी तेरी नजर में सबका कसूर है मगर इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं। कहा कि नहीं। कहा कि मैं बताऊं कि इसका कसूर क्या है। कहा क्या है। कहा कि करबला में इसने पानी मांगा था। अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन फसयअलमुन गालिबून।